टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करने के तरीके। क्या है बच्चों? पशुओं की उम्र ज्ञात करने के तरीके। पशुओं की उम्र ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से हैं? मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेथड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। क्या पशुओं की भाई कितने साल का है, कैसे आयु ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, तो कैसे पशुओं की उम्र ज्ञात करें कि कितने साल का है पशु, ठीक है। हाँ, तो पशु को तो याद नहीं है कि पूछेंगे भाई तेरी साल कितने उम्र का हो गया है, कितने वर्ष का हो गया, तो बोलते साहब मैं गाय को पूछ रहे हो कितने साल की है, बोले 3 साल की हूँ हैं, तो बोलने से तो रहे, ठीक है। हाँ, तो एज आयु कैसे ज्ञात करें? तो आयु ज्ञात करने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई? 4 तरीके हैं। सबसे पहला देखेंगे बच्चों, सबसे जो पहला तरीका है वो है पशुओं में आयु ज्ञात करने का, वो है रिकॉर्ड द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रिकॉर्ड द्वारा। रिकॉर्ड द्वारा मतलब कि भाई जब तुम्हारी भैंस ने बच्चा दिया था या गाय ने बच्चा दिया था, जब जो बछड़ा पैदा हुआ था ना, उस समय तुमने क्या किया? लिख लिया कि भाई ये बछड़ा आज पैदा हुआ था, डायरी में लिख लिया हैं। तो इसमें क्या हुआ? अरे वो तो लिखा हुआ है, तो वो तो एकदम सटीक तरीका है, ये तुमने लिख लिया तो ठीक है। हाँ, तो ये तो रिकॉर्ड बना के रख लिया भाई, आज इस भैंस ने ये बच्चा दिया था, तो बच्चे का जन्म हमें याद है कि भाई इतनी तारीख को हुआ था। 4 साल पहले याद रखेगा तो 1 फरवरी 2016, तो याद है भाई 4-5 साल पहले हुआ था, ठीक है। हाँ, तो रिकॉर्ड रखकर, ये सबसे सही तरीका है भाई, है। तो इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। क्या हो सकती है? गलती होने की संभावना ही नहीं है, तो इसमें तो गलती होएगी ही नहीं भैया। तो ये सबसे सही तरीका है, ये सबसे सही तथा स्पष्ट तरीका है, सबसे सही तथा स्पष्ट तरीका है। तो ये सबसे सही है भाई और सबसे स्पष्ट तरीका है रिकॉर्ड रखकर, है। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा देखो भाई, दूसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पे बच्चों? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर मतलब कि मैं बोलूँ भाई मेरी उम्र बताओ तुम तो तुम क्या देखे हुए? लिखा पढ़ा तो मेरे शक्ल पे लिख तो नहीं रहा है मैं कितने साल का हूँ। तो मैं पूछूँ मेरी उम्र बताओ कितनी है, तुम बोलोगे यार गुरुजी मजाक में, तुम बोलोगे सर लग रहे हो 20-22 के हैं, कैसे बोल रहे हो कि सर 30-35 के हो गए, अभी 20-22 के बता रहे हो। हाँ भाई, तो देख के तो जो है मैं बोलूँ भाई मेरे को देख के बताओ कितने साल का हूँ, तो भौतिक अवस्था के तुम देख के क्या बता रहे हो? भौतिक अवस्था ही तो देख रहे हो भाई, हैं। बाल कितने बचे हैं, चेहरा कैसा है, हाँ, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, उसके आधार पर बता रहे हो, तो ये भौतिक अवस्था। ऐसी पशु को देख के बता रहे तुम, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक, थोड़ा भी सटीक तो 2-4 साल का ही तो अंतर आता है, फिर भी थोड़ा बता पाते हैं अपन, है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर पशु को देखकर, क्या है भाई? पशु को देखकर, है ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा जो है हॉर्न रिंग के द्वारा। ये क्या है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सींग की बलें, सींग पर जो बलें होती हैं या हॉर्न रिंग होते हैं, उनके आधार पर बताना, ठीक है। तो हॉर्न रिंग द्वारा देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। हॉर्न रिंग या सींग की बलें
सींग की बलय या क्या बोल रहे हैं, हॉर्न रिंग द्वारा, हॉर्न रिंग, सींग की बलय या हॉर्न रिंग द्वारा। तो देखेंगे सर सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा परेशान मत हो। सबसे पहले ये तरीका जो है वो गाय में आयु याद करते हैं। सबसे पहले किस में, ओनली गाय के अंदर, ठीक है। तो गाय में, किस में बच्चों, गाय में, गाय में पता करते हैं। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है हॉर्न, जो सींग होते हैं बच्चों, सींग के ऊपर रिंग बनती हैं, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, ऐसे उन रिंगों को गिनते हैं कितनी रिंग है, उससे उम्र पता कैसे करते हैं। देखो पहली रिंग पशु में या गाय में, गाय में पहली रिंग मतलब पहली जो बलय है, पहली बलय या पहली रिंग, हॉर्न रिंग, पहली रिंग 3 वर्ष की आयु में आती है। कब आती है, 3 वर्ष की आयु में आती है। फिर प्रत्येक वर्ष आती है। फिर क्या होता है बच्चों, फिर प्रत्येक वर्ष आती है, हैं? हाँ, आई बात समझ में, क्या बात समझ में आई भाई। गाय में पहली रिंग जो है वो 3 वर्ष की आयु में आती है, कि पहली रिंग तो 3 साल पर, और फिर प्रत्येक साल आएगी। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरी चीज देखो भाई, गाय में, अब मैं बोलूं गाय की हॉर्न पे 4 रिंग है या 5 रिंग है, तो आयु बताओ। तो पहली आई 3 साल पे, दूसरी आएगी 4 साल पे, तीसरी आएगी 5 साल पे, चौथी आएगी 6 साल पे, और पांचवी आएगी 7 साल पे। तो 7 रिंग है, तो 5 रिंग है, तो उम्र कितनी होगी, 7 साल, है ना। तो फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है आयु ज्ञात करने का। सूत्र क्या है, सूत्र याद सीधे सीधे याद कर लो, n+2 जो आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया बच्चों, तो सूत्र हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, आयु इक्वल टू n+2। n क्या है यहाँ पे, तो आयु इक्वल टू n+2, ये फॉर्मूला लगा दो। n क्या है, n है हॉर्न रिंग की संख्या, हॉर्न रिंग कितनी है, ठीक है, हॉर्न रिंग की संख्या, हॉर्न रिंग की संख्या क्या है, n। तो मतलब 5 बले हैं, 5 रिंग हैं, तो आयु कितनी हो गई, 5 + 2 7। 4 रिंग हैं तो 4 + 2 6। 3 रिंग हैं तो 3 + 2, आयु ज्ञात कर ली है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत सरल है। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों ये तीसरा हो गया। चौथा है, पशुओं की उम्र ज्ञात करने के 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका देखेंगे बच्चों, चौथा तरीका है दांतों के आधार पर, किस पर, दांतों के आधार पर, दांतों के आधार पर, ठीक है, क्या बच्चों, दांतों के आधार पर है। दांतों के आधार पर दांत देखते हैं कितने दांत हैं, ठीक है, और कौन से दांत देखते हैं, नीचे के जबड़े के, और नीचे के जबड़े के कौन से, इंसाइजर, ठीक है भाई। दांत जो है वो 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो कौन से देखते हैं, इंसीजर दांत देखते हैं, और कौन से, निचले जबड़े के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा काम में यही लिया जाता है। हॉर्न रिंगों को तो यार घिस देते हैं, गाय बेचने जाते हैं ना, तो हॉर्न रिंगों को घिस घिस के रिंगों को मिटा देते हैं। हाँ, तो दांतों के आधार पर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला तरीका है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला
सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला तरीका। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सा तरीका लेते हैं? तो बच्चों दांतों के आधार पर यही तरीका, दांतों से उम्र ज्ञात करते हैं, यही तरीका सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। उम्र ज्ञात करने के लिए क्या बच्चों, उम्र ज्ञात करने के लिए निचले जबड़े के, कौन से? निचले जबड़े के, एक तो निचले जबड़े के और निचले भी जबड़े में कौन से दांत? इंसाइजर, इंसीजर दांत जो होते हैं, इंसाइजर दांतों से आयु ज्ञात करते हैं। जो इंसाइजर जो हैं वो पहला इंसाइजर या जो पहली जोड़ी के जो इंसाइजर हैं वो 2 साल पे आ रहे हैं, फिर दूसरी जोड़ी के 1.5 साल पे आ रहे हैं, फिर वो गिर रहे हैं 3 साल पे। ऐसे इंसाइजर दांत, निचले जबड़े के इंसाइजर दांत जो होते हैं, आगे के सबसे फर्स्ट जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं? आयु ज्ञात करते हैं। हाँ, तो ये तरीका है भाई एक तो दांतों के आधार पर है। अब देखो अब नेक्स्ट तो ये हो गया आयु ज्ञात करने के तरीके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। एक तरफ देखते हैं जंतु और एक तरफ दंत सूत्र देखते हैं बच्चों। किस जंतु का दंत सूत्र जो है, दंत विन्यास या दांतों का सूत्र जो है वो क्या होता है? देखो भाई, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट देखें, पहला रुमंथी जंतु। कौन से भाई? रुमंथी जंतु। रुमंथी जंतु कौन से, कौन कौन हो गए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, ये हो गए। इनका दंत सूत्र जो है वो क्या होता है भाई? रुमंथी जंतुओं का दंत सूत्र क्या होता है? तो रुमंथी जंतुओं का होता है बच्चों, एक तरफ लिखेंगे ICPM, ऐसे ऊपर लिख देंगे ICPM। दंत सूत्र क्या होता है तो देखेंगे बच्चों, रुमंथियों का 0033, कितना बच्चों? 0033 40 33। दंत सूत्र किसका? रुमंथी का 0033 40 33। इंसीजर, ये तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये एक जबड़े के में देखो कैसे होता है, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला है। ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग के इधर के और ऊपर वाले जबड़े के इधर के, इधर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इधर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। तो आधे जबड़े की बात है ये। तो ऊपर के आधे जबड़े में इंसीजर नहीं होते, कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, और क्या नहीं होता? मोलर भी नहीं होते। नीचे जबड़े में इंसीजर होते हैं, कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर 3, मोलर 3। तो बच्चों कितने हो गए? देखो 3 और 3 6, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दांत आ जाएंगे। 3 और 3 6, तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई, भाई 6 इधर तो 6 इधर, 12। 4 6 और 4 10, तो 10 इधर और 10 इधर, 20 20 और 12 भाई। 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 हो गए, ठीक है। और ऊपर 12, तो 20 और 12 32। तो कितने दांत होते हैं टोटल? 32। किस में? रुमंथी जंतुओं में। किस में बच्चों? रुमंथी जंतुओं में कुल दांतों की संख्या जो है वो कितनी है? 32। अब देखो क्या कुछ चीज़ें स्पेशल नोट दिख रहा है क्या? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है बच्चों। क्या याद रखना है? देखो नोट में यहाँ पे याद रखने की चीज़ क्या है? पहली फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट हुआ? एक तो कैनाइन दांत नहीं होते, ठीक है। रुमंथी जंतुओं में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। तो पहला तो ये हो गया बच्चों, रुमंथी जंतुओं में कैनाइन टीथ, कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। और दूसरा क्या है?
दूसरा ऊपर के जबड़े में, किसमें, ऊपर के जबड़े में, इंसीजर के स्थान पर, किस पे, इंसीजर, ये तो क्या है जीरो, मतलब यहाँ पर इंसीजर नहीं है ऊपर के जबड़े, ऊपर के जबड़े में इंसीजर के स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, डेंटल पैड पाया जाता है। कहाँ, ऊपर के जबड़े में, किसमें बच्चों, ऊपर के जबड़े में पाया जाता है। और किसके स्थान पर, ऊपर के जबड़े में इंसीजन के स्थान पर एक पैड, हार्ड पैड सा पाया जाता है गाय भैंस में। क्या पाया जाता है बच्चों, एक हार्ड पैड सा पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेंटल पैड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर के जबड़े में, ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांतों के स्थान पर, इंसीजर नहीं है ऊपर वाले, है ना, इंसाइजर दांतों के स्थान पर क्या पाया जाता है भाई, डेंटल पैड, डेंटल पैड पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, रूमंथियों में। तो ये हुआ रूमंथी जानवरों का डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे आ जाओ। रूमंथी हो गया। दूसरी बात करें, रूमंथी की बात करते हैं किसकी, घोड़ी की, है। हाँ, घोड़े में और घोड़ी में दोनों में अंतर है। तो देखो दूसरा बात करें, सबसे पहले घोड़े की बात करें, है। घोड़ा मतलब स्टैलियन है बच्चों, क्या, स्टैलियन। घोड़े का दंत सूत्र देखें तो घोड़े का वही ICPM है, ICPM। क्या होता है, घोड़े का होता है 31-33 और 31-33। क्या भाई, 31-33, 31-33। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो टोटल कितने आ जाएंगे, देखो 3 कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 10, 10 ऊपर, 10 इधर और 10 इधर, और ऐसे निचले में 10 इधर और 10 इधर, मतलब 20 और 20 40, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 40। ये तो घोड़े में हो गए। अब घोड़ी में अलग होता है भाई, है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घोड़ी में, घोड़ा और घोड़ी में ही अलग होता है, बाकी सब में मादा में और जन्म में, नर और मादा में दंत सूत्र सेम होता है, सिर्फ घोड़ा और घोड़ी में ही अलग होता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछेगा ज़रूर। हाँ, तो घोड़ी में क्या होता है, घोड़ी में होता है वही ICPM 30-33 और 30-33। तो घोड़ी में क्या है बच्चों, घोड़ी में 30-33 30-33। इसका मतलब घोड़ी में क्या नहीं है बच्चों, घोड़ी में कैनाइन दांत नहीं है, ठीक है। तो यही नोट डाल के यहाँ लिखने वाली बात हो गई, याद करने वाली बात क्या हो गई, क्या घोड़ी में कैनाइन दांत क्या नहीं होते भाई, घोड़े में तो होते हैं, घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। क्या बच्चों, घोड़ी में जो है वो कैनाइन दांत जो है अनुपस्थित होते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करें तो घोड़ा घोड़ी का हो गया। नेक्स्ट सूअर की देखते हैं बच्चों, किसमें, सूअर में। चौथा, सूअर में बच्चों वही देखेंगे ICPM। सूअर में होते हैं 31-43 31-43। क्या डेंटल फॉर्मूला है सूअर में, 31-43 31-43 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टोटल तीत कितने हैं, तो देखो भाई 3 और 1 4 और 4 8 और 3 11, 11 मतलब 22 ऊपर 22 नीचे, टोटल 44। कितने बच्चों, 44 हो गए। हाँ भाई, नेक्स्ट देखेंगे। सूअर के बाद बात करें तो सूअर के बाद कुत्ते की बात करते हैं। हाँ, कुत्ता में देखेंगे बच्चों, तो सूअर कौन से नंबर का था, 5वां, चौथा, तो 5वां नंबर कुत्ता। कुत्ता का डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो कुत्ता का डेंटल फॉर्मूला कुत्ता का होता है 31-42, कितना है बच्चों, 31-42, वही ICPM 31-42 और
0,1,43 कितना है बच्चों? कुत्ते का होता है 31,42, सॉरी कुत्ते में क्या होता है 31,42, 31,43, 31,42 और 31,43 होता है, ठीक है। हाँ तो कितना हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 4 और 2 6, 7 और 3 10, 10 ऊपर तो 20, लेकिन नीचे ज़्यादा है ना। हाँ 4 और 4 8 और 3 11, 22 और 20 42, टोटल कितने बच्चों? 42 दांत हैं। कुत्ते में कितने? 42 हैं। नेक्स्ट बात करें ऊँट का। किसका बच्चों? ऊँट का। देखो ऊँट का डेंटल फॉर्मूला। तो ऊँट का क्या है बच्चों? ऊँट का होता है 11 33 31 23, कितना? 11 33 और 31 23, वही ICPM। तो टोटल कितने हो गए? 11 33 31 23, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 7 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर 3 और 2 5, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, तो 16 और 18 कितने हो गए भाई? 8 और 6 14, 3 और 1 34, कितने हो गए भाई? 8 और 6 14 और 34, कितने हो गए? 34। 11 33 और 11 31 23, तो टोटल दांत कितने हो गए ऊँट में? टोटल दांत हो गए बच्चों कितने हो गए? 34। अब एक चीज़ देखो, सबसे कम किस में और सबसे ज़्यादा किस में? 34 42 बैक चलते हैं, 40 घोड़ी में नहीं गिने भैया, घोड़ी में टोटल कितने? 3 और 3 9, 18 18 36, घोड़ी में कितने? 36, 40, सुअर में 44, रूमंथी में 32, तो सबसे कम 32 है? और सबसे अधिक सुअर में 44, तो सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं किसमें भाई? सुअर में। और सबसे कम दांत पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं सुअर में, और सबसे कम पाए जाते हैं किसमें? रूमंथी में, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन में हो, ठीक है, वो याद रखना। हाँ तो ये हुआ बच्चों दंत विन्यास है, दंत सूत्र हुआ, विभिन्न जानवरों के दंत सूत्र क्या था। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं दांतों से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं फुल माउथ कंडीशन। क्या बच्चों? फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन क्या होती है? तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, है फुल माउथ कंडीशन मतलब पूरा मुंह भरा हुआ हो। फुल माउथ कंडीशन मतलब जब सारे दांत आ जाते हैं। वो है उम्र, पता तो उम्र का ही चलेगा इससे भैया ना। वो है उम्र जिस पर मुंह में सारे दांत आ जाते हों। वो उस उम्र को क्या बोलते हैं? फुल माउथ कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? उस उम्र को फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब किस जंतु में कितनी उम्र पर पूरे दांत आते हैं ये देखेंगे। तो भेड़ के अंदर, किस में बच्चों? भेड़ में। भेड़ में तो 4 साल में, कितनी साल में बच्चों? 4 साल में, 4 साल की उम्र पे पूरे दांत आ जाते हैं। बकरी गाय भैंस में, किस में बच्चों? बकरी गाय तथा भैंस में। बकरी गाय तथा भैंस में, बकरी गाय तथा भैंस में कितनी उम्र पे आते हैं? 5 साल पर। कितनी? 5 साल की उम्र पे सारे दांत आ जाते हैं। तीसरा भाई, तो बकरी गाय भैंस में 5 साल पर। घोड़े में 4.5 साल। घोड़े में कितनी साल पर बच्चों? तो घोड़े में 4.5 साल मतलब 4.5 साल।
इसको ऐसे मत पढ़ लेना भाई, 4 साल 5 महीना, 4.5 साल का मतलब 4 साल 6 महीने होते हैं ना, 4.5 लिखा है मैंने, तो 4 साल 6 माह याद करना, 4.5 मतलब 4.5 साल। और ऊँट में किस उम्र पर मुंह में सारे दांत आ जाते हैं, तो ऊँट के अंदर फुल माउथ कंडीशन पूरे दांत जो है वो 7 साल की उम्र में, कब आ जाते हैं बच्चों, 7 साल की उम्र में ऊँट के अंदर फुल माउथ कंडीशन हो जाती है, पूरे दांत आ जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो ये हुई फुल माउथ कंडीशन, है ना, पूरे जिस उम्र पर पूरे दांत आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुल माउथ कंडीशन। हाँ, नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या बच्चों, ये क्या होता है, ब्रोकन माउथ कंडीशन। ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या होता है, तो ब्रोकन मतलब टूटना, वो उम्र जब वो उम्र जिस पर दांत टूटने लगते हैं या गिरने लगते हैं, है ना, पूरे गिर जाते हैं उसको नहीं, गिरना स्टार्ट होते हैं, है ना, हाँ, वह उम्र जिस पर, क्या बच्चों, वह उम्र जिस पर दांत, जिस पर दांत गिरना प्रारंभ कर देते हैं, क्या कहलाती है, ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है। ठीक है भाई, हाँ, तो ब्रोकन माउथ कंडीशन जब उस उम्र पर दांत गिरना स्टार्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोकन माउथ कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है गमर, तीसरा है बच्चों गमर। क्या होता है, गमर का मतलब है वह उम्र जिस पर सारे दांत, मुंह के सारे दांत गिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, गमर बोलते हैं बच्चों, है, हाँ, वह उम्र, क्या बच्चों, वह उम्र जिस पर सारे दांत गिर जाते हैं, हाँ, सारे दांत गिर जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गमर। या वह उम्र नहीं, वह जानवर, जानवर को बोलते हैं गमर, तो क्या बोलते हैं भाई, जानवर को, है, वह जंतु जिसके वह जंतु जिसके सारे दांत गिर जाते हैं, एक भी दांत मुंह में नहीं बचा है, हाँ, बुढ़ापे में क्या दांत तो रहते नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, गमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गमर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है चिक टीथ। चिक टीथ किसको बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, चिक टीथ। तो चिक मतलब गालों के नीचे है, गालों के नीचे जो दांत हैं उनको चिक टीथ बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। कौन से बच्चों, प्रीमोलर और कौन से, और मोलर। प्रीमोलर और मोलर, इनको क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। एक होता है स्माइलिंग टीथ, है बच्चों, स्माइलिंग टीथ की बात करें तो स्माइलिंग टीथ कौन से हैं, जो हंसते समय दिखाई देते हैं, कौन से हैं, कैनाइन इंसाइजर। कौन से भाई, इंसाइजर और कैनाइन। हंसोगे तब ऐसे, कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जो उनके पूरे ही दिखाई दे जाते हैं, है ना, कुछ के तो आगे की दिखाई देते हैं, है ना, तो कुछ लोग हंसते हैं ना, हाथ रख के हंसते हैं कि ज़्यादा दड़े दांत होते हैं उनके, या पूरे ही यहाँ तक दिखाई दे जाते हैं, है ना, हाँ, तो वैसे स्माइलिंग टीथ इन दोनों को ही बोलते हैं, इंसाइजर और कैनाइन, है ना, स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। एक होते हैं भाई वॉल्फ टीथ। क्या, वॉल्फ टीथ क्या होते हैं, तो वॉल्फ टीथ क्या है, घोड़े या ऊंट में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घोड़े तथा ऊंट में पाए जाते हैं, और क्या हैं ये, प्रथम प्रीमोलर होते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट, वॉल्फ टीथ। वॉल्फ टीथ क्या है भाई, वॉल्फ टीथ घोड़े तथा ऊंट में पाए जाते हैं। किसमें भाई, घोड़े तथा ऊंट में
पाए जाते हैं, घोड़े तथा ऊंट में पाए जाते हैं। और वॉल्फ टीथ जो है वो क्या है, तो या किससे बने होते हैं, तो ये जो है प्रथम प्रीमोलर, क्या है, प्रथम प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रथम प्रीमोलर टीथ होते हैं, या इनको अवशेषी दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषी, है ना। वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ भी बोलते हैं, वॉल्फ टीथ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट है टस्क टीथ की बात करें बच्चों। टस्क टीथ, तो वॉल्फ टीथ घोड़े तथा ऊंट में पाए जाते हैं और क्या होते हैं, प्रथम प्रीमोलर है। फर्स्ट प्रीमोलर टीथ को क्या बोल रहे हैं, वॉल्फ टीथ बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं घोड़े में सर एक अलग से दांत पाए जाते हैं, है ना, 4 प्रकार के नहीं 5 प्रकार के पाए जाते हैं। भाई 5 प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। हाँ, वॉल्फ टीथ होता है वो, है वेस्टिजियल टीथ है। नेक्स्ट है टस्क टीथ। टस्क टीथ किस में पाए जाते हैं भाई, हाथी तथा सूअर में। टस्क टीथ जो है वो किस में मिल रहे हैं, हाथी तथा सूअर में मिल रहे हैं। और टस्क टीथ क्या किसके बने होते हैं, तो ये कैनाइन दांत है। कौन से बच्चों, कैनाइन, कैनाइन दांत का रूपांतरण है। हाँ, तो टस्क टीथ हाथी तथा सूअर में, और कैनाइन दांत का क्या है बच्चों, कैनाइन दांत का रूपांतरण है टस्क टीथ। हाँ बच्चों, एक होता है डेंटल स्टार। क्या होता है बच्चों, डेंटल स्टार, डेंटल स्टार या गैल्वियानी ग्रुप, ये क्या होता है देखेंगे। और गैल्वियानीज ग्रुप्स, डेंटल स्टार और गैल्वियानीज ग्रुप बच्चों किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है किसमें, घोड़े में, घोड़े के दांत में। किसमें बच्चों, घोड़े के दांत में। डेंटल स्टार तो क्या है, दांत के ऊपर स्टार बन जाता है 8 साल की उम्र में। क्या बच्चों, 8 साल की उम्र में डेंटल स्टार देखने को मिलता है किसके अंदर, घोड़े के अंदर, है स्टार बन जाता है दांत के ऊपर, उसको क्या बोल रहे हैं, डेंटल स्टार बोल रहे हैं। और गैल्वियानीज ग्रुप, गैल्वियानीज ग्रुप का मतलब है कि दांत में गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, दांत में धसाव, क्या बोलते हैं, धसाव बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। कितनी साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 16 साल की उम्र में। घोड़ा जब 16 साल का होता है तब गैल्वियानी ग्रुप बनता है, और 8 साल का होता है तो क्या बनता है भाई, डेंटल स्टार बनता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास।